आखिर किस अस्त्र से हुई थी सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु? कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के दौरान अर्जुन से कर्ण जीत रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन से सूर्यपुत्र कर्ण पराजित हो गए? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जब जब महाभारत का जिक्र किया जाता है तब महान धनुर्धारी कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन मिलता है। अर्जुन और कर्ण के बिना महाभारत अधूरी है। दो भाई आखिर आपस में किस तरह लड़ पड़े और कट्टर दुश्मन बन गए? उनके अंतिम युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि जीती हुई बाजी सूर्यपुत्र कर्ण हारने लग गए? विस्तार से जानते हैं। द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद दुर्योधन शोक से आतुर हो उठे। उसने कर्ण को सेनापति बना दिया। वहीं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव सेना का अधिपति अर्जुन को मिला, यानी अर्जुन सीधे तौर पर कर्ण से मुकाबला करेंगे। कर्ण और अर्जुन में अलग अलग अस्त्रों से मार काट का महाभयानक युद्ध शुरू हो गया। स्वयं देवता भी स्वर्गलोक से सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन के बीच हुए महाघमासान युद्ध को देख रहे थे। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। देखते ही देखते पांडवों की सेना खत्म होने लगी। कर्ण अपनी पूरी शक्ति से अपने अस्त्रों के कारण दुश्मन सेना का संहार कर रहे थे। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन से अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ। उसने एक एक करके महाबली भीम सहित कई पांडवों को युद्ध भूमि में पराजित किया। भीम से हारे भी थे और भीम को हराया भी था। माता कुंती को दिए गए वचन अनुसार उन्होंने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। फिर वो घड़ी आई जब सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। फिर शुरू हुआ दिव्य अस्त्रों का महासंग्राम। इधर से सूर्यपुत्र कर्ण 5 तीरों का बौछार करते, उधर से अर्जुन उन 5 तीरों को काटकर 10 तीरों का प्रहार करते। ऐसे ही दोनों के बीच महासंग्राम चलता रहा। जब दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था तब कभी अर्जुन का रथ पीछे जाता तो कभी कर्ण का रथ 5-6 गज पीछे जाता। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने ही सूर्यपुत्र कर्ण की तारीफ करने लगे। जब अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस रथ पर मैं और स्वयं महाबली हनुमान विराजमान हैं। फिर भी कर्ण के बाणों के बौछार से ये रथ इतना पीछे जा रहा है और कर्ण के रथ पर कोई नहीं है। सोचो कर्ण कितना पराक्रमी है। फिर दोनों के बीच महासंग्राम बढ़ता गया। उसके बीच ही अश्वसेन नामक नाग कर्ण के बाणों पर सुसज्जित होकर अर्जुन की तरफ आ पड़े। इधर सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। अचानक से कई सारे पांडव भी बीच में आ गए, जिस वजह से कर्ण पूरी तरह से असमंजस में पड़ गए कि आखिर किससे युद्ध किया जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ लेकर आगे निकल पड़े। उसी दौरान कर्ण भी उनका पीछा करने लगे और कर्ण उलझ गए। जब उनके रथ का पहिया धरती पर फंस गया तब कर्ण अपने रथ को निकालने के लिए नीचे उतरे और अर्जुन से निवेदन किया कि वो युद्ध के नियमों का पालन करें और कुछ देर बाद उनसे फिर से युद्ध शुरू करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण का कोई अधिकार नहीं है कि अब वो युद्ध के नियमों की बात करें, जब स्वयं उन्होंने अभिमन्यु के वध के समय कोई भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया। उनका धर्म तब कहा गया था जब उन्होंने द्रौपदी को पूरे राज्य के समक्ष एक वेश्या कहा था। युद्ध क्रीड़ा भवन में उनका धर्म कहा गया था। पार्थ, इसलिए अब उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी धर्म और युद्ध नीति की बात करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभी कर्ण असहाय है, इसलिए उनका वध करना अति आवश्यक है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा, अर्जुन, अगर तुमने इस निर्णायक मोड़ पर कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव कर्ण को कभी नहीं मार सकेंगे। यह युद्ध कभी नहीं जीता जा सकेगा। तब कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों के प्रयोग करने का सोचा, लेकिन वो उसी समय ज्ञान को भुला चुके थे, क्योंकि ज्ञान का विलुप्त होना था परशुराम जी का श्राप। अर्जुन ने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हुए उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह दिव्य अस्त्र जानते हैं कौन सा था? वो अंजलिका अस्त्र था। कहा जाता है कि ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि अगर यह किसी को लग जाए तो उसका मरना तय था।
फिर तो आप जानते हैं कि क्या हुआ। सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन टूट चुका था। फिर कौरव सेना ये समझ चुकी थी कि अब उनका बचना या जीतना असंभव ही है। इसी तरह एक महान धनुर्धारी और एक दानवीर योद्धा की कहानी का अंत हो गया, लेकिन ये अंत ही उनके जीवन की शुरुआत थी, जिसके कारण से ही उनको महाभारत का एक महान योद्धा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।